मेरी एक बात याद रखिएगा दोस्त, आपका ज़ाहिर आपके बातिन की अक्कासी किया करता है। अगर कोई शख्स बद-इख़लाक़ है, तो वो सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर ही बद-इख़लाक़ नहीं है, बल्कि हुस्न खुल्क उसके बातिन में भी मौजूद नहीं। आप अपने ज़ाहिर पे जितनी तवज्जो देते हैं, थोड़ा-सा मामूल सा फ़र्क है इसमें। आपके ज़ाहिर पर तवज्जो देने के हवाले से आप अपने ज़ाहिर की पाकीज़गी का ख़याल रखते हैं, अपने आप को मुज़य्यन करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर थोड़ा-सा फ़र्क आप डाल लें, यानी मेरा ज़ाहिर, मैं अपने लिबास को बेहतर करता हूँ, मैं अपने बालों को सँवारता हूँ, मैं खुशबू लगाता हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ, मैं दूसरों के साथ हुस्न खुल्क से पेश आता हूँ। ये जितने भी मामलात हैं, अगर ये सिर्फ आपके ज़ाहिर की हद तक महदूद रहेंगे, आपका बातिन इसमें शामिल नहीं होगा। यानी आप अगर किसी को इज्जत दे रहे हैं, तो फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट नहीं दे रहे, सिर्फ ऊपर-ऊपर से दे रहे हैं, तो ये आपकी मुनाफ़िक़त होगी। जब आपका बातिन और आपका ज़ाहिर दोनों मिलकर नहीं रहेंगे, तो इससे फिर आप किसी सूरत भी अपनी रूह को तक़वियत नहीं दे सकते। जितनी भी गुनाह हैं, गुनाहों का ज़्यादातर ताल्लुक हमारे ज़ाहिर से है। गुनाह लज़्ज़त का बाइस तो हो सकते हैं, इत्मीनान का बाइस नहीं। इंसान मुत्मिन नहीं हो सकता उससे किसी सूरत। इत्मीनान का बाइस हमेशा वो चीज़ें हुआ करती हैं जो ज़ाहिरी तौर पर आप अमल कर रहे हों, लेकिन उसमें आपका बातिन भी इन्वॉल्व है। यानी फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट आप वो मामला कर रहे हैं। आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं, तो महज इसलिए नहीं कर रहे कि कल ये भी मेरे काम आए, बल्कि अपने दिल को साफ रखते हुए आप मदद इसलिए कर रहे हैं कि यार वो ज़रूरतमंद है, मुझे उस तक पहुंचना चाहिए और ये कुर्बतन इल्लल्लाह हो जाए। तो आपका ये ज़ाहिरी अमल आपकी रूह को भी तक़वियत बख्शे। वो जिस तरह मैंने गुनाह की बात की है ना, कि गुनाह में लज़्ज़त है, इत्मीनान नहीं है। कुरान मजीद में अगर हमारे क़ल्ब के इत्मीनान की बात कर दी जाए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मिन्नुल क़ुलूब, तो बेशक अल्लाह का जिक्र जो है वो दिलों को इत्मीनान बख्शता है। इत्मीनान आपको तब ही हासिल होगा जब आपका दिल किसी मामले में इन्वॉल्व होगा, जब आपकी रूह किसी मामले में इन्वॉल्व होगी, आपका बातिन किसी मामले में इन्वॉल्व होगा। अब अपने बातिन को, अपने तमाम ज़ाहिरी अमूर को अपने बातिन के साथ मिला के करें। आप अच्छा लिबास पहनते हैं तो अपने अंदर तकब्बुर पैदा करने के लिए नहीं, ये सोचने के लिए नहीं कि मेरे अंदर एक तफ़ख्र पैदा हो, मैं दूसरों में तफरीक करते हुए एक मुनफरद शख्सियत के तौर पर सामने आ जाऊँ कि मैंने कॉटन अच्छी पहनी हुई है, मैंने बोस की पहनी हुई है, मैंने फ़लाँ अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, ताकि मैं लोगों में मुनफरद आ सकूँ, सबके सामने बिल्कुल मुनफरद नज़र आ सकूँ। इसलिए नहीं, बल्कि तुम अपने ज़ाहिर को पाक साफ, अच्छा लिबास महज इसलिए करो कि तुम ये सोचते हुए अपने दिल से कि मुझे खुदा ने पाक साफ रहने का हुक्म दिया है। हमें अपने ज़ाहिर की सफाई का ख्याल अपने बातिन की सफाई के लिए रखना चाहिए, ज़ाहिरी तौर पर किसी किस्म का फख्र कायम करने के लिए नहीं। जैसे जैसे हमारा ज़ाहिर और हमारा बातिन एक होता जाएगा, हमारे जितने भी अमाल हैं, जिन जिन अमाल से हमारा ज़ाहिर हमारे बातिन के साथ मिलता जाएगा। और उसमें एक मेरी बात याद रखिएगा, आपका कभी भी, जिस तरह मैंने गुनाह की बात की है, आपका कोई भी नेगेटिव अमल, आपका बातिन उसका साथ नहीं देगा किसी सूरत में। आपका बातिन हमेशा आपके मस्बत का साथ देगा। जितना ज़्यादा बातिनी तौर पर अपने ज़ाहिर को साथ मिलाते हुए, क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में कहा है ना कि आपका ज़ाहिर आपके बातिन का आकाश हुआ करता है। जिस तरह अंदर का इंसान बाहर की सूरत में आना नज़र शुरू होता है, इसी तरह आपका ज़ाहिर डेफिनेटली आपके बातिन पर भी असरअंदाज होता है। अपनी रूह की पाकीज़गी अगर चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ज़ाहिर को पाक करना सीखो, अपने माहौल को पाक करना सीखो। जितना ज़्यादा
اور اس میں میں خانہ فکر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں کچھ ریاضات کی بات کروں، آپ جتنا زیادہ اپنے جسم کو مشقت میں ڈالتے رہیں گے قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے قرب کے لیے جتنی بھی عبادات و ریاضات آپ کرتے رہیں گے، جتنا زیادہ آپ کا باطن اس راستے پر مشقت میں پڑے گا، آپ کی روح، آپ ظاہری طور پر حالانکہ کمزور ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ کی روح اتنی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی۔ گویا ظاہر کمزور ہو تو روح اتنی زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہے۔ اگر میں بالکل، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیر ہو کے مت کھاؤ، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ ساری خانہ فکر میں ریاضت کے حصے ہیں یہ ساری چیزیں۔ کیوں؟ ہمارے کم سونے سے، ہمارے کم کھانے سے، ہمارے کم بولنے سے ہمارا جسم بے شک کمزور ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری روح کو اس سے تقویت ملے گی۔ ہمارا جسم جتنا زیادہ ہم اپنے جسم پہ توجہ دیتے رہیں گے، ظاہری طور پر بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ بس جی میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اور جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا کھا جاتے ہیں، ہمارے پیٹ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اتنی بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مکمل توجہ اپنے ظاہر پہ ہو چکی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے باطن کو اگنور کر دیتے ہیں تو ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے، اس سے ہم اپنے ظاہر کو فوکس کرتے ہیں، تو جب ہماری روح کمزور ہوتی ہے تو پھر ہماری روح ہمارے ظاہر کو، ہمارے جسم کو بھی اس طرح سپورٹ نہیں کرتی۔ ایک متوسط طریقے سے چلنے والا انسان، یعنی میں اس طرح نہیں، حالانکہ خانہ فکر میں بالکل کچھ اصطلاحات ایسی بھی استعمال کی جاتی ہیں کہ ریاست میں بالخصوص جب فقیر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا کھانا بالکل قوت لا یموت والا ہوتا ہے، وہ اتنا کم کھاتا ہے کہ بس یوں سمجھ لیں کہ کھانا اس کا زندہ رہنے کے لیے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اپنی وہ روح کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ روح کی پاکیزگی کا بہترین طریقہ کار یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ کی روح آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ ایک لطیف چیز ہے، آپ اسے نہیں سنوار سکتے۔ آپ کے پاس اس کو سنوارنے کا ایک ہی طریقہ کار، آپ اپنے ظاہر کو اس طریقے سے سنواریں، اپنے باطن کو ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ ہر جو عمل کرتے ہیں فرام دا کور آف دی ہارٹ کریں، قربتاً اللہ کریں، آپ دیکھیے گا کہ آپ اس میں تسکین بھی پائیں گے، اس میں اطمینان بھی پائیں گے۔ لذت بے شک اس میں نہ ہو، لیکن تسکین اور اطمینان جتنا زیادہ آپ کو حاصل ہوتا جائے گا، آپ کی روح اتنی مضبوط ہوتی جائے گی۔